हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फाइनल कीवर्ड। ठीक है। फाइनल कीवर्ड का क्या यूज केसेस है जावा के लैंग्वेज में, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके। फाइनल कीवर्ड in Java, the final keyword is used to apply restriction to classes, method and variable। बेसिकली क्या है, जो फाइनल कीवर्ड का यूज रेस्ट्रिक्शन के लिए किया जाता है। ये रेस्ट्रिक्शन मेथड पे भी लगाए जा सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन आप वेरिएबल पे भी लगा सकते हो, क्लासेस पे भी लगा सकते हो। ठीक है। सबसे पहले हम फाइनल वेरिएबल को देखते हैं कि कैसे रेस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं। देखिए, ए फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी रीअसाइंड वंस इट हैज बीन इनिशियलाइज्ड। मतलब क्या है इसका कहने का, अगर कोई मेथड जो कोई वेरिएबल है, अगर वो फाइनल कर दोगे आप, तो दोबारा से उसकी वैल्यू को आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आपने एक बार जो वैल्यू डाल दी सो डाल दिया, ठीक है। वो दोबारा से उसमें वैल्यू कोई चेंज नहीं होता। जैसे अगर आप कुछ वैल्यू को मान लो, जैसे ये देखो, फाइनल इंटीजर मैक्स वैल्यू को 100 कर दिया, ठीक है। अब क्या है, इसकी वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपने जब उसके क्या किया, मैक्स वैल्यू को 200 कर दिया, कोई भी दूसरी वैल्यू को आपने इनिशियलाइज किया, देखिए करेगा आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। कंपाइल टाइम मतलब समझ रहे हैं? मतलब आपको प्रोग्राम रन करने की जरूरत ही नहीं, पहले बता देगा भाई इसमें ना एरर है। ठीक है। आप इसको हटाओ। या तो इसको हटाओगे कैसे, या तो इसको फाइनल जो वेरिएबल है, मतलब जो वेरिएबल फाइनल कीवर्ड लगा रखा है उसके आगे, या तो फाइनल हटा दो, या तो ये आपकी जो दोबारा से वैल्यू को आप रीइनिशियलाइज कर रहे हो उसको हटा दो। बात समझ रहे हैं? तो फाइनल वेरिएबल का लॉजिक क्या है, एक बार जो वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, वो दोबारा से वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम पहुंचते हैं फाइनल मेथड पे। सिमिलरली, व्हेन ए मेथड इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल, देन दिस मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन बाय ए सब क्लास। देखिए, ओवररिडन का क्या मतलब होता है। ओवररिडन का मतलब ये होता है, सपोज ना कि आपके पास दो क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब मान लीजिए एक मेथड है पेरेंट क्लास में, ठीक है, आपने क्या किया, उस मेथड को ओवरराइड कर दिया। लेकिन ओवरराइड करने में मतलब समझ रहे हैं कि ए टू जेड सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है। मतलब उसका रिटर्न टाइप हो गया, मेथड का नाम, पैरामीटर, सब कुछ एज इट इज, ठीक है। आप ये समझ लो कि डिट्टो अपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उसको कहा जाता है ओवररिडन। अब मान लीजिए आपने एक मेथड बनाया है पेरेंट क्लास में, वो फाइनल कर दिया आपने, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको ओवरराइड करोगे। तो जब वो ओवरराइड करोगे, तो वो क्या क्या देगा आपको, एरर दे देगा। एरर क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर। ये भी कंपाइल टाइम ही एरर देगा आपको। ये कहेगा कि फाइनल जो मेथड होते हैं इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं फाइनल क्लास के लिए। फाइनल क्लास, ए फाइनल क्लास कैन नॉट बी सब क्लास, दिस मीन्स नो अदर क्लास कैन एक्सटेंड ए फाइनल क्लास। ठीक है। अच्छा, एक क्लास जो होगा फाइनल क्लास कैसे होगा, क्लास तो नॉर्मली होता है। तो आप क्या करोगे, अगर जैसे क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड चाहिए होता है ना, तो आपको क्या करना है, क्लास कीवर्ड से पहले जो है फाइनल लगा देना, ठीक है। तो जैसे फाइनल कीवर्ड आप प्रीफिक्स कर दोगे किसी क्लास का आगे, तो वो क्लास क्या हो जाएगा, फाइनल क्लास हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई भी क्लास फाइनल क्लास कैसे होगा, जब हम उसमें क्या करेंगे, फाइनल कीवर्ड को यूज कर लेंगे। ठीक है। फाइनल क्लास, क्लास नेम, है ना। तो ये क्या होगा, फाइनल क्लास हमारे पास में बन जाता है। ठीक है। अच्छा, फाइनल क्लास को क्या कह रहे हैं, सब क्लास नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हैं? दूसरा क्लास जो कोई भी क्लास होगा, इसको जो है आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते। अगर आप इसको करोगे भी, कहोगे नहीं मैं तो करूंगा ही जी, तो ठीक है करो। फिर आप क्या करोगे, जब जैसे करने की ट्राई करोगे तो वो करेगा आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा। यानी कि कंपाइल टाइम एरर मतलब क्या होता है, आपको रन करने की जरूरत भी नहीं, पहले बता देगा जी ये एरर है, इसको आप नहीं कर सकते। या तो उसको क्या कहेगा, या तो फाइनल हटाओ, या तो उसको एक्सटेंड, जब एक्सटेंड कर रहे हो उसको हटा दो। समझ रहे हैं? तो फाइनल क्लास, फाइनल मेथड, फाइनल वेरिएबल का यही यूज केसेस होता है। ठीक है। एक बार दोबारा से रिकेप रिकेप कर लेते हैं। देखिए, फाइनल कीवर्ड, अगर कोई वेरिएबल क्या है फाइनल है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को दोबारा से स्लाइड नहीं कर सकते। फाइनल मेथड, फाइनल मेथड जो होता है ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। किसमें, जब कोई पेरेंट क्लास में मेथड है और वही मेथड आप क्या करो, चाइल्ड क्लास में लिखोगे उसको, तो इसको कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। और अगर कोई मेथड जो है पेरेंट क्लास का, कोई मेथड जो है फाइनल है, तो आप उसको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। वो क्या करेगा, आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। सिमिलरली क्लास होता है, अगर वो कोई क्लास है तो उस क्लास को हम एक्सटेंड जो है नहीं कर सकते, ठीक है, उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली फाइनल क्लास का एक यूज केसेस होता है। इसको मैं प्रॉपरली एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम अपने एडिटर में लेकर चलते हैं। अब हम अपने एडिटर में पहुंच गए हैं, मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ इसमें। ठीक है। फाइल वो फाइनल डेमो डॉट जावा। ठीक है। हमने क्या किया, फाइल क्लास बना लिया है, पब्लिक क्लास फाइनल डेमो। ठीक है जी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। और इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। ये हो गया आपका फाइनल कीवर्ड एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए इसको हम करके देखते हैं। चलिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ना मैं आपको वेरिएबल बना के दिखाता हूँ, पहले देखिए। अब इसमें इंटीजर आई इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको आई इक्वल्स 20 कर देता हूँ, ठीक है। इसको स्टैटिक लेना पड़ेगा मुझे, देखिए इसको चेंज हो गया ना, है ना। अब ऐसे क्या करते हैं, एक ना हम एक और वेरिएबल लेते हैं, फाइनल करते हैं फाइनल, ठीक है। देखिए ये फाइनल मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है जो क्या है, आई है। और ये क्या है कि मैंने इसमें आई को कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई को ना एक वैल्यू दूसरी डालता हूँ, ठीक है। आई इक्वल्स टू, ठीक है। ये देखिए क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, कंपाइल टाइम इसने एरर दे दिया आपको, क्यों, इससे पहले बता दिए आपको एरर है यहाँ पर, ठीक है। आप ये दोबारा से वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको आप या तो इसको फाइनल को हटा दो, ठीक है, या अगर वो नहीं करोगे तो ये हटाओ, तुमको एक ना एक तो हटाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्या हो जाता है, कंपाइल टाइम एरर आपको चलेगा। तो बात समझ गए। तो फाइनल वेरिएबल को हमने देखा कैसे काम कर रहा है, और मैं आपको एक फाइनल मेथड का एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, क्लास ए ले लेते हैं एक, ठीक है, क्लास बी ले लेते हैं एक, और इसमें क्या करते हैं, इसका ना एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, पब्लिक, ये रहा, देखिए। एक मैंने सिंपल सा एक मेथड बनाया है। अब इसको पहले पहले हटा देता हूँ, फिर देखिए कैसे काम करेगा। इसको कुछ नहीं करना, डिट्टो कॉपी पेस्ट मारना आपको, ठीक है। एक्सटेंड ये, अब क्या हुआ, ये क्लास ए है, इसमें एक मेथड है, क्लास बी था, इसमें भी एक मेथड है, क्लास बी ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया ए क्लास को। तो एक्चुअली जो जो मेथड शो मेथड है यह वाला, ये तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो आप इसको तो ऑलरेडी एक्सेस कर सकते हो। तो आपने क्या किया कि इसको ओवरराइड कर दिया, तो ये ओवरराइड में इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ आपको मैं, एक मिनट रुक चाहिए, इसमें मैं ना इसको थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देता हूँ, सो डैट कि आपको पता चले ऐसे करके ना कि कौन सा मेथड कॉल हुआ, ठीक है। तो देखिए इसको हटाते हैं, इसको बी क्लास शो मेथड इज कॉलिंग, है ना। अभी काम करते हैं, बी क्लास की एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बी डॉट शो, ठीक है जी। चलिए इसको अगर हमको रन करके देखते हैं, कॉल हो गया ना, बी क्लास शो मेथड इज कॉलिंग, ठीक है, बात समझ गए। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको फाइनल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास में जो मेथड था उसको फाइनल कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसने उसको ओवरराइड किया, इसने क्या कहा, एरर दे दिया, कंपाइल टाइम पे एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया कि भाई जब इसको जो है अपने मेथड को आप कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम ए, ठीक है, मतलब क्या है, आप उसको मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, बात समझ गए। ये आपका एक एग्जांपल था इसमें, ठीक है। अच्छा इसको हटा देते हैं जी। अब एरर हट गया, क्यों हट गया एरर, क्योंकि मैंने मेथड ही हटा दिया, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको ना फाइनल कर देते हैं। अब देखिए ये फाइनल है ना, देखिए फाइनल लगाते क्या यहाँ पे एरर आ गया। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए जब तक ये फाइनल नहीं था तो क्या कोई एरर था, नहीं। मैंने क्या किया, एक क्लास को फाइनल कर दिया, क्या केस ने एरर दे दिया, क्यों एरर दे दी, क्योंकि वो क्लास फाइनल हो गया। फाइनल क्लास जो होता है आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते, बात समझ रहे हैं। तो इसको क्या करोगे आप, इसको हटा दो, है ना, हट गया ना। ये देख लीजिए, क्लियर कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। तो बेसिकली फाइनल का फाइनल मेथड का भी हमने एग्जांपल देखा, फाइनल वेरिएबल का भी एग्जांपल देखा, फाइनल क्लास का भी देखा है कि तीनों पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको फाइनल कीवर्ड और का जो एग्जैक्ट यूज़ केसेस जैसे कि कहाँ काम यूज़ किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।